हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मोबाइल स्कूल पर। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो और साइंस का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आपका पेपर जो है 4 मार्च को, कितने तो 4 मार्च को है। अभी तक आपने विज्ञान में कुछ नहीं पढ़ा, साइंस के पेपर से आपको डर लगता है, तो आज के वीडियो देखने के बाद आपको तो ना तो डर लगेगा और ना ही आप घबराएंगे। दोस्तों, मात्र मैं आपको बताऊंगा 50 टॉपिक। क्या बताऊंगा? तो 50 टॉपिक आपको सिर्फ पढ़ना है और आप 70 में से 70 नंबर लेकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप चाह रहे हैं कि ना मैं साइंस का पेपर दूं और 70 में से 70 आऊं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहना। अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, बस मैं जितना बता रहा हूँ, बस मैं जितना पढ़ा बताऊंगा उतना आपको पढ़ना है। और ये जो टॉपिक मैं 50 टॉपिक बताऊंगा, पूरे बुक का निचोड़ है। आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। दावे के साथ कहता हूँ, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आना है, क्योंकि जो मैं 50 टॉपिक लिया हूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, यानी हर साल में आने वाला टॉपिक है। आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका पेपर में 70 में से 70 नंबर हर एक सब्जेक्ट में दिलाने वाला है। आप इतना मान के रखिए। ये कौन से 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। इसको हल्के मत लीजिएगा दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 महत्वपूर्ण टॉपिक यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन से आपको पढ़ना है? सबसे पहला ही टॉपिक आपको पढ़ना है संयोजन या वियोजन अपक्रिया। क्या पढ़ना है? संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया। ये आईएमपी है बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों, आपको इसको ध्यान रखना है। उसके बाद पढ़ना है ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अपक्रिया। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। मैं जो 50 टॉपिक बता रहा हूँ, अगर आप ये पूरा पढ़ लिए तो आपको 70 में से 70 नंबर गारंटी है मिलेगा, इससे एक नंबर कटना नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक समीकरण संतुलन करना। आपको एक समीकरण दिया जाएगा, उसमें रासायनिक का, उसको आपको संतुलन करना होता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आईएमपी है। अम्ल, क्षार व लवण की परिभाषा उदाहरण सहित। ये मोस्ट आईएमपी है, आपको इतना ध्यान रखना है, मोस्ट आईएमपी है दोस्तों। ये परीक्षा में हर साल आता है, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। पांचवा पॉइंट है बेकिंग सोडा बनाने की विधि एवं उपयोग तथा धावन सोडा। इन दोनों में से आपको सिर्फ एक को ध्यान रखना है, ये एक आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं। दोनों में से एक को आना है, दोनों नहीं आएगा दोस्तों। मैं जो बता रहा हूँ बहुत एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, आपको जरूर ध्यान है। सातवां है उदासीनीकरण अपक्रिया। ये भी आईएमपी है बोर्ड परीक्षा के लिए, इसको भी आप ध्यान कर लीजिएगा। आठवां प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी आईएमपी है दोस्तों, आप इसको ध्यान जरूर रखिएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ना है। फिर 10वां पॉइंट है जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और धातु अधातु ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। जो मैं 50 टॉपिक लेके आया हूँ, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अगर 70 में से 70 लाना है तो वीडियो लास्ट तक वॉच करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। 11वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये भी आईएमपी है दोस्तों। उसके बाद है 12वां जो टॉपिक है समजातीय श्रेणी। ये भी परीक्षा में पूछता हो, कितने नंबर का पूछता हो? तो 4 नंबर का पूछेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट वायरल टॉपिक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है PAC नाम, आयुपैक नाम इसको कभी कभी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद है साबुनीकरण अपक्रिया। फिर उसके बाद है स्त्रीकरण अपक्रिया। फिर अब आ जाते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र आपको जरूर पढ़ना है, ये आईएमपी है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, इन तीनों में से आपको एक बहुत मस्ट है, आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों में से एक पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद आपको पढ़ना है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन। इन भी दोनों में से आपको परीक्षा में एक ही देखने को मिलेगा, लेकिन पढ़ना क्या है? दोनों है। कौन सा पूछ ले किसी को नहीं पता रहता है, इतना कोई नहीं बता सकता कि यही क्वेश्चन पेपर। हाँ, ये बता सकते हैं कि आपको ये पढ़ना, इसकी संभावना और ये आता है, तो दोनों में से आपकी दोनों पढ़ना, एक जो आएगा जो आपको परीक्षा में करना है। उसके बाद आपको पढ़ना है प्रागरण। प्रागण पढ़ना है। पुष्प की संरचना, ये आईएमपी है दोस्तों, ये परीक्षा में बहुत बार पूछता है। नर तथा मादा जनन तंत्र, ये भी आता है, आईएमपी है बोर्ड परीक्षा के लिए, आपको इसको ध्यान रखना है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, मैं इसका शॉर्ट वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड किया था, डीएनए आरएनए में अंतर।
30 सेकंड का है, आप उसको जाके देख सकते हैं। डीएनए तथा आरएनए में अंतर बहुत पूछता है दोस्तों, इसको आपको जरूर ध्यान रखना है, पढ़ के जरूर जाना है। फिर आता है मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, ये भी आईएमपी है दोस्तों, ये परीक्षा में एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, ये हमेशा आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। एकल संकर तथा द्विसंकर संकरण, ये भी परीक्षा के लिए आईएमपी है दोस्तों, आपको जरूर देखना है। ये जो मैं 50 टॉपिक बता रहा हूँ दोस्तों ना, 50 टॉपिक हल्के मत लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके विज्ञान के पेपर के लिए। और ये मैं जितना बता रहा हूँ, आप 4 मार्च का जब पेपर दोगे तब आप बताओगे कमेंट करके, गुरुजी जितना ने आपने बताया था वही क्वेश्चन पेपर में आए हूँ, इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। उसके बाद आपको पढ़ना लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, ये आईएमपी है दोस्तों, क्योंकि ये वर्तमान प्रचलन के हिसाब से बहुत आईएमपी है। उसके बाद आपको पढ़ना है, अब आ जाते हैं भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान में आपको पढ़ना है मानव मस्तिष्क, ये के बाद आपको पढ़ना है तांत्रिक तंत्र पढ़ना है। उसके बाद प्रकाश का प्रवर्तन, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये चैप्टर, प्रकाश का प्रवर्तन, ये परीक्षा में हमेशा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पढ़ना है अवतल तथा उत्तल दर्पण से बनना प्रतिबिंब कैसे बनता है उत्तल अवतल दर्पण से, ये आपको बताना होता है पेपर में, ये भी आईएमपी है बोर्ड परीक्षा के लिए। दोस्तों मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और वीडियो लॉन्ग करने से कोई मतलब नहीं है। बस आप में जो मेरा मकसद एक है कि मैं आपको वो टॉपिक बता दूं कि अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप इन सबको पढ़ के, यानी 50 टॉपिक जो आपको बता रहा हूँ, सिर्फ यही पढ़कर आप 70 में से 70 नंबर ले आओगे, मेरी गारंटी है। उसके बाद आपको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाती है लेंस की प्रतिबिंब निर्माण। लेंस की प्रतिबिंब निर्माण कैसे होती है, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ये भी आईएमपी है बोर्ड परीक्षा के लिए, ये पढ़ के जरूर जाना। जितना मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको इसको जरूर पढ़ना है। लेंस की क्षमता आ जाती है, लेंस की आवर्धन क्षमता कह लीजिए, लेंस की क्षमता कह लीजिए, ये भी आईएमपी है दोस्तों, आप ध्यान रखना। निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष, इन दोनों में से एक को आना है और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। आप पेपर 4 मार्च को जब आप साइंस का पेपर आपको मिलेगा तब बताइए, कमेंट करके बताना कि सर जी आपने जो बताया था ना वही पेपर साइंस में वही क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये हल्के में मत लेना दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, इससे बाहर कुछ एक भी प्रश्न आने वाला नहीं। उसके बाद आपको पढ़ना है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। क्या है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, ये भी आईएमपी है, परीक्षा में पूछता है हर साल। फिर उसके बाद पढ़ना ओम का नियम तथा सचित्र वर्णन, आपको उसका बताना है, विद्युत धारा बताना है और विद्युत प्रतिरोध, ये जितने हैं सब आईएमपी हैं बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों। बस आपको क्या करना है, अभी तक आप नहीं पढ़े तो एक पैरा से कमेंट कर दीजिए, जिस चैप्टर को आपको डाउट लग रहा है उसका मैं वीडियो बना के लेके आऊँगा। उसके बाद आपका 10वां इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है श्रेणी क्रम में संयोजन है तथा समांतर क्रम में संयोजन। मैं इसलिए दोनों ले आया हूं दोस्तों, इन दोनों में से आपको एक ही बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, इससे बाहर दोनों साथ में नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। एक ही आएगा, या तो श्रेणी क्रम संयोजन आएगा या समांतर क्रम संयोजन आएगा, एक ही आपको संयोजन करने की पूछेगा। उसके बाद पढ़ना चुंबकीय बल रेखाएं तथा बायोसेवर्ट नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। बायोसेवर्ट जो नियम है ये और चुंबकीय बल रेखाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है आपका फ्लेमिंग के दाएं व बाएं हाथ का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है और ये परीक्षा में हमेशा पूछता है। बायोसेवर्ट नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ व बाएं हाथ का नियम। उसके बाद आपका है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम, दक्षिणावर्त पेंच का नियम पूछता है, ये भी आईएमपी है दोस्तों, लेकिन सबसे ज़्यादा आईएमपी फ्लेमिंग के और बायोसेवर्ट नियम का। उसके बाद आपको 57वां है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लॉन्ग आंसर में आपको पूछेगा, लॉन्ग आंसर में आपको पूछेगा और आपको इसका लिखना है। और फैराडे का नियम, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, ये सब लॉन्ग प्रश्न में आएंगे आपको और आपको इसका पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि आपको नंबर 70 में से 70 लाना है।
उसके बाद पढ़ना आपको ओजोन परत का अपक्षय, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि इस समय ओजोन परत का क्या हो रहा है, अपक्षय हो रहा है। उसके बाद आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट है 50वां टॉपिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं, इसको जरूर पढ़ के जाना है क्योंकि इस यहाँ से प्रश्न जरूर पूछता है। इतना में से आप जान गए होंगे कि 70 में से 70 नंबर आपका पक्का हो गया। कब पक्का हो गया? जब ये 50 टॉपिक आप पढ़ के पेपर में जाएंगे एग्जाम देने। अगर ये 50 टॉपिक पढ़ लिए और 4 मार्च को जब आपका साइंस का पेपर मिलेगा आपको, तब आप बताना कि कितना 70 में से 70 नंबर मिलेगा कि नहीं। 100% मिलेगा आपको, 70 में से 70 मिलेगा, ये कोई काट नहीं सकता। स्टाम्प पेपर लाइए लिख दे। लेकिन जितना मैं बताया हूँ, अगर आप इतना पढ़ लिए 50 टॉपिक, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा के लिए ये चैनल।